हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 4। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमसे यहाँ पर 3 चीजें सिद्ध करने के लिए कही गई है। एक तो ये कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज हमें ये सिद्ध करनी है कि इसके जो ये विकर्ण है AC और BD ये क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ये एक चीज हमें ये सिद्ध करनी है। और दूसरी चीज हमें ये सिद्ध करनी है कि जो ये विकर्ण है AC और BD ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है ये कि OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। और तीसरी चीज हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये विकर्ण है AC और BD ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण। कहने का मतलब है कि जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, यानी कि समकोण है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमें यहाँ पर दिया है प्रश्न में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया है, ये हमें प्रश्न में आकृति नहीं दी गई है, ये हमने खुद से माना है। तो हमने ये मान लिया है कि ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना ABCD एक वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर इस वर्ग में क्या है कि जो AC है, AC और BD ये क्या है, इस वर्ग के विकर्ण है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AC और BD इसके क्या है, विकर्ण है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पर क्या है कि जो ये विकर्ण है AC और BD ये क्या है कि O बिंदु पर, यानी जहां पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको हमने O बिंदु नाम दे दिया। तो ये O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए कि हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो यहाँ पर 3 चीजें हमें सिद्ध करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक चीज हमें क्या सिद्ध करना है कि ये विकर्ण जो होते हैं वर्ग के वो बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि इसका AC और BD दोनों विकर्ण है। तो हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो AC है वो बराबर है BD के। ये हमारी पहली हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करनी है कि देखिए हमें कहा गया है कि इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये OA यानी कि इतना और इतना बराबर होगा और ये इतना और इतना, यानी कि OA बराबर OC। तो यहां पर हम लिख लेते हैं OA बराबर OC। इसके अलावा OB बराबर OD। तो ये OB बराबर OD, ये चीज हो गई दूसरी जो हमें सिद्ध करनी है। और तीसरी हमें क्या सिद्ध करनी है कि जो एक दूसरे को ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि हम दो कोई से भी कोण ले लेंगे, या फिर आप ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, या फिर इनमें से कोई से भी 2 कोण ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये और इस वाले कोण को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण AOD, यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा कोण इस वाले के, यानी कि COD के। तो यहाँ पर हम ये लिख लिए हैं, यानी कि ये 3 चीजें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं पहला, यानी कि AC बराबर BD हम सबसे पहले यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए 2 त्रिभुज यहाँ पर हम लेंगे। एक तो हमारा त्रिभुज ABD, यानी कि किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस वाले त्रिभुज की, ये ABD, इस पे ध्यान दीजिए। और दूसरा हमारा त्रिभुज लेंगे हम ABC, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि सर्वांग से हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, त्रिभुज ABC। इन दोनों त्रिभुजों में 3 चीजें हमें दिखानी पड़ेगी सर्वांग सिद्ध करने के लिए। तो देखिए पहली चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये भुजा है AD और ये भुजा है BC ये बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन दोनों ही त्रिभुजों के ये क्या है, एक एक भुजा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा AD बराबर हो जाएगा BC के। क्यों बराबर होगा, इसका रीजन देंगे, क्योंकि ये हमारा एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर AD बराबर BC हो जाएगा। रीजन दे देंगे हम ये कि वर्ग की बराबर भुजाएं हैं,
ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ पर कि ये वाला जो कोण होगा यानी कि कोण ए और ये वाला कोण बी, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वर्ग की जो सारे कोण होते हैं अंतः कोण वो 90-90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए हमारा कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण बी के। यहाँ पर हम रीजन दे देंगे इसका, ये क्योंकि 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ कारण लिख दिया। अब देखिए तीसरी चीज इसमें आप देखेंगे कि ये वाली जो भुजा है ए बी, ये क्या है, इन दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, यानी कि ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों ही त्रिभुजों में ये कॉमन है, तो इसलिए ए बी बराबर ए बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि सर्वांग समता का कौन सा नियम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा यानी कि SAS सर्वांग समता नियम द्वारा जो हमारा त्रिभुज है, कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABD और दूसरा है हमारा त्रिभुज ABC, ये क्या है, आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर ABD जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा AC भुजा होगा वो BD के बराबर होगा। कैसे? CPCT द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने AC को BD के यानी कि AC और BD को आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर दिया CPCT से, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमारा AC बराबर BD हमने सिद्ध कर दिया, यानी कि पहला हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलिए हम इसका दूसरा भाग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि अगर AC और BD यहाँ पर बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो वर्ग होता है वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला भाग हल हुआ। अब देखिए दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है, देख सकते हैं आप, OA बराबर OC और OB बराबर OD, यानी कि ये इतना हमें इतने के बराबर सिद्ध करना है और ये इतना इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम कर लेते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें दो त्रिभुजों को हम लेंगे, एक तो त्रिभुज OAD यानी कि ये वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज ये OBC यानी कि एक ये और एक ये, इन दोनों त्रिभुजों को इस बार हम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज OAD तथा दूसरा कौन सा है, त्रिभुज OBC। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले कोण ODA यानी कि कोण ODA ये वाला कोण और कोण OBC यानी कि ये वाला कोण, इतने की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों एकांतर अंतः कोण है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण ODA बराबर होगा कोण OBC के। कारण यहाँ पर हम दे देंगे क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा पहला चीज यहाँ पे मिल गया। अब देखिए दूसरी चीज कि इसमें आप देखेंगे कि जो AD है यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये भी इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर AD हमारा BC के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी हम रीजन दे देंगे इसका कि वर्ग की बराबर भुजाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दूसरा चीज यहाँ पर कंडीशन निकाला। अब देखिए यहाँ पर तीसरी कंडीशन कि इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण है इतना, ये पूरे की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इतना, ये कोण और ये कोण इतना, ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो इसलिए इसमें भी ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि कोण OAD और कोण OCB। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण OAD बराबर होगा कोण OCB के। रीजन देंगे ये भी हमारा क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तीन चीजें मिल गई हमें। अब देखिए सर्वांग समता का कौन सा नियम उपयोग हो रहा है, कोण भुजा कोण यानी कि ASA सर्वांग समता नियम द्वारा यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज है हमारे, त्रिभुज OAD, तो यहाँ पर त्रिभुज OAD सर्वांगसम सिद्ध हो गया हमारा त्रिभुज
बी सी के। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सर्वांग सिद्ध किया। तो यहाँ पर अगर त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग है त्रिभुज ओ बी सी के, इसलिए यहाँ पर जो ओ ए है वो बराबर होगा ओ सी के, और यहाँ पर दूसरा ओ डी बराबर होगा ओ बी के। ठीक है, इसका कारण हम देंगे, ये क्या है, सीपीसीटी द्वारा सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कारण भी दे दिया इनका, यानी कि हमने क्या किया है कि यहाँ पर इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर सिद्ध किया। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा भी चीज सिद्ध हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कर दिए हैं। अब यहाँ पर अगर ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ डी बराबर है ओ बी के, अतः हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा चीज सिद्ध हुआ। अब देखिए तीसरा, जो कि इसमें लास्ट है। तो देखिए यहाँ पर हमें तीसरी चीज क्या सिद्ध करनी है कि इसमें कोण AOD यानी कि AOD ये वाला जो कोण है वो हमें सिद्ध करना है बराबर किसके, COD के, यानी कि इस वाले कोण के। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे हम इसमें भी दो त्रिभुजों को लेंगे। एक तो त्रिभुज OAD यानी कि ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज लेंगे हम OCD यानी कि ये वाला त्रिभुज। तो इसमें एक ये और एक ये, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे और इनको हम क्या करेंगे, सर्वांग समसिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि त्रिभुज कौन कौन सा है हमारा, OAD, और दूसरा है हमारा कौन सा त्रिभुज, OCD। ठीक है, तो दोनों में हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले तीन कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पर कि जो AD होगा वो CD के बराबर हो जाएगा, यानी AD और CD क्या है, इस वर्ग की भुजाएं हैं, तो इसलिए ये आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए यहाँ पर AD बराबर CD, ये पहली चीज हमें मिल जाएगी। दूसरी चीज आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो ये OA है ये इतना इस OC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो जाएगी। और तीसरी चीज हमारा इसमें OD बराबर OD हो जाएगा, यानी ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीन चीज मिल गई। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला हमने क्या देखा था कि इसमें जो AD था वो हमारा बराबर है CD के। ठीक है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, वर्ग की बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, ये हमारी पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि जो हमारा OA है वो बराबर हो जाएगा OC के। क्यों, ये हमने देखिए यहाँ पर सिद्ध किया है, OA बराबर OC, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका रीजन दे देंगे कि ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चीज हो गया। और तीसरा चीज इसमें क्या हमारा उभयनिष्ठ था, OD बराबर OD, ये हमारा उभयनिष्ठ था, तो इसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन चीज मिल गई हमें। अब देखिए यहाँ पर सर्वांग समता का कौन सा नियम उपयोग कर रहे हैं हम, तो SSS यानी भुजा भुजा भुजा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे SSS सर्वांग समता नियम द्वारा हमारा, देखिए इसमें कौन कौन से त्रिभुज हैं, एक तो त्रिभुज OAD वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OCD के। तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा कोण AOD है वो बराबर हो जाएगा कोण COD के। क्यों, CPCT से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारा जो कोण है AOD वो बराबर हो गया कोण COD के। कैसे, CPCT से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया। अब देखें यहाँ पर कि जो ये कोण AOD है और कोण COD है, यानी कि इस पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों हमारे कोण हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक ही रेखा पर बने कोण हैं, यानी इस रेखा पे बन रहे हैं कोण, तो ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण AOD प्लस कोण COD बराबर कितने के होंगे, 180 के। कारण दे देंगे हम रैखिक युग्म से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर किया। अब देखिए आगे यहाँ पर कि हमने क्या किया है, यहाँ पर AOD को COD के बराबर यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए AOD की जगह हम COD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण COD, और इस तरह से ये COD को हम सेम लिख दे रहे हैं, कोण COD बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कोण COD प्लस कोण COD कितना हो गया, यहाँ पर 2 कोण COD बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण COD का मान हमारा कितना आ जाएगा, 180 बटे में 2, तो कितना आ गया ये 90, यानी कि कोण COD का मान हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री।
तो इस तरह से अगर कोण COD बराबर 90 डिग्री है हमारा, तो यहाँ पर जो कोण AOD है वो भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोण AOD भी हमारा कितने का हो गया, यहाँ से 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने दोनों कोणों को क्या किया, 90-90 डिग्री का सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से अब यहाँ पर आगे हम कर लेते हैं। देखिए कि हम क्या करेंगे अब, कि हमने तीनों चीज सिद्ध कर दी। पहले ये कि यहाँ पर COD और AOD को हमने 90-90 दिखा दिया, और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि AC और BD को सिद्ध किया, और दूसरी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि OA बराबर OC और OD बराबर OB को सिद्ध किया। तो इसलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि क्योंकि AC बराबर BD हमने सिद्ध किया है, और OA बराबर OC और OB बराबर OD सिद्ध किया है हमने, तथा तीसरी चीज हमने क्या सिद्ध की थी कि कोण जो AOD है वो बराबर है कोण COD के, जो कि 90 डिग्री के बराबर हैं। तो यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया है। इसलिए अगर ये बराबर है सभी आप, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग जो होता है उस वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा, तथा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।